ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि कबूतर को दाना डालने से क्या होता है, कहाँ डालना चाहिए कबूतर को दाना। कबूतर को दाना खिलाने से पुण्य प्राप्ति होती है। सभी परिंदे बहुत ही चंचल और मासूम होते हैं, लेकिन कबूतर चंचल कम और मासूम ज्यादा होते हैं। आराम करने के लिए ऐतिहासिक इमारतें और ऊंचे स्मारक इन्हें बहुत ज्यादा पसंद है। कबूतरों को दाना खिलाना लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इसकी बीट से भी लोग उतने ही परेशान रहते हैं। कबूतर को शांति का प्रतीक माना गया है। साथ ही कबूतर अपने जीवन साथी के लिए बहुत ही ईमानदार होता है। छत पर कभी भी दाना नहीं डालना चाहिए कबूतरों के लिए। कबूतरों को दाना डालना एक पुण्य का काम है, लेकिन इसमें कुछ सावधानी रखनी चाहिए। आपने शायद कभी सुना भी होगा कि घर की छत पर कबूतर को दाना नहीं डालना चाहिए। अपने आंगन में या घर के बाहर दाना डालें, लेकिन छत पर दाना बिल्कुल भी न डालें। ज्योतिष के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली में बुध और राहु का मेल होता है, तो वहां की स्थिति खराब हो जाती है। और अगर जन्म कुंडली में बुध और राहु का मेल खराब हो तो फिर तो पूछो ही मत, इंसान का हाल पागलों की तरह हो जाता है और व्यक्ति उल्टी हरकतें करने लगता है। व्यक्ति इतना पागल हो जाता है कि वो इस अवस्था में कोई भी बड़ा अपराध कर बैठता है और जेल तक भी जा सकता है। ऐसे में व्यक्ति अपनी हरकतों से बुध और राहु को एक कर दे या फिर इनको और भी खराब कर दे, तो उसका नतीजा बुरा ही मिलेगा। कबूतर को खाना खिलाने का कारण क्या कारण है, इस बात को पूछने पर ज्योतिष ये बताते हैं कि कबूतर मां लक्ष्मी की भक्त होते हैं। घर में कबूतरों का वास होने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है और सुख शांति में भी वृद्धि होती है। अगर किसी कारण से समय पर उनका दाना नहीं डाला जाता है, तो दाने के लिए उनका शोर अपने आप ही शुरू हो जाता है। अभी की छत पर क्यों नहीं दाना डालना चाहिए? ज्योतिष के अनुसार कबूतर तो है बुध और छत है राहु। अब ऐसे में लोग जब अपनी छत पर दाना डालते हैं, तो कबूतर छत पर दाना खाने के लिए आते हैं। इसके द्वारा बुध और राहु का मेल हो जाता है, लेकिन कबूतर तो दाना खाकर चले जाते हैं। ये कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन परेशानी की बात तब शुरू होती है जब वहां कबूतर आते हैं तो छत को गंदगी भी कर देते हैं, और छत का मतलब राहु है। अगर राहु खराब हो जाएगा तो उसका रिजल्ट बुरा हो जाता है। तो ये कारण है कि छत पर कबूतरों को दाना नहीं डालना चाहिए। उसका सॉल्यूशन है कि जिन व्यक्तियों के पास छत पर दाना डालने के सिवाय और कोई जगह नहीं होती है, तो लोग कबूतरों को दाना डालना बंद न करें, और निराश तो बिल्कुल भी ना हो। जैसे ही दाना खाकर कबूतर चले जाएं तो तुरंत छत को पानी से धो दीजिए। अब बुध और राहु की बात आ गई, तो एक बात और है कि लोगों को बाथरूम के साथ सीढ़ी बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बाथरूम तो राहु है और सीढ़ी बुध है। ये दोनों मिल जाएंगे तो स्थिति खराब हो जाएगी। साथ ही बुध व्यापार और राहु ससुराल भी है। ऐसे में जिन लोगों की कुंडली में बुध और राहु का खराब योग है, उन लोगों को ससुराल पक्ष के साथ मिलकर व्यापार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बात तो सबको पता है कि कबूतर बहुत ही तेजी से उड़ते हैं। तेज ऊंची उड़ान के कारण ही कबूतर प्राचीन काल में डाकिए का काम भी करते थे और लोगों के संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते थे। क्योंकि पहले नई नई ईमेल सेवाओं की सुविधाएं नहीं होती थी, इसलिए काम कबूतरों को करना पड़ता था। कबूतर को पालने का चलन भारत में 6000 साल पहले से चला आ रहा है। कबूतर ना तो केवल देखने में सुंदर होते हैं, बल्कि जब वो बोलते हैं तो दिल बहुत खुश हो जाता है और सारी चिंता भी खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी लोग तोते के मुकाबले कबूतर को बहुत कम पालते हैं, और अगर पालते भी हैं तो उसका ज्यादा ख्याल नहीं रखते जितना उन्हें रखना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत बात है। सभी पक्षियों के समान रूप से देखभाल करनी चाहिए। अभी शहर में दाना डालने का तरीका अलग है कबूतरों का। शहर में पक्षियों को दाना खिलाना धीरे धीरे एक चलन के रूप ले रहा है, फिर चाहे वो फ्लाईओवर के नीचे या सड़क के किनारे ही क्यों ना हो। आजकल ये स्थान लोगों के लिए पक्षियों का खाना खिलाने की जगह बन गई है। लेकिन इससे न केवल जगह की गंदगी होती है, बल्कि वहां इकट्ठा होने वाले पक्षियों का झुंड स्वास्थ्य संबंधी हानि का भी कारण बन जाते हैं। छोटे कबूतरों का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए छोटे कबूतरों को हमेशा अपने हाथ से दाना खिलाएं, और बड़े कबूतरों का दाना एक छोटे से बर्तन में या फिर छत पर कहीं डाल दें, बाद में धो दीजिएगा। ध्यान दें कबूतर का भोजन छोटा होना चाहिए जिसे वो आसानी से खा सकें, जैसे गेहूं, चना, साबुत अनाज या फिर भुट्टे का दाना। अगर कबूतरों को किसी तरह का फल खिलाने हो तो इसके छोटे छोटे टुकड़े काट लीजिए,
फिर उनको खिलाएं और इससे उन्हें आराम भी मिलेगा। पक्षियों को बांधकर कभी नहीं रखना चाहिए, उनको घूमने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। पक्षियों को घर में अकेला घूमने के लिए छोड़ देना बहुत ही अच्छा माना जाता है। किसी कारणवश ऐसा नहीं कर सकते हैं और कबूतर को पिंजरे में रखना ज़रूरी है, तो पिंजरा बड़ा और तारों वाला बना होना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से पिंजरे में घूम सके। पक्षियों को पानी से बहुत प्यार होता है। पक्षियों को पानी से इतना ज़्यादा प्यार होता है कि पूछिए मत। इसलिए किसी भी पक्षी को पानी के पास जाने से आप कभी नहीं रोक सकते। उसके नहाने की एक अच्छी सी जगह बनाएं और उसके पानी को हमेशा बदलते रहें, नहीं तो उसमें कीटाणु पैदा होने लगेंगे और आपका जो पालतू कबूतर है वो बीमार पड़ जाएगा। तो धन्यवाद, मैंने कबूतर के बारे में इतनी सारी बातें बता दी। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।